Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट चैप्टर डील करने चल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? जब भी किसी एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है, ड्यू टू करंट चेंज फील्ड चेंज करेंगे, फाइनली फ्लक्स चेंज करेंगे और फ्लक्स चेंज से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मींस किसी कॉइल में खुद के करंट चेंज होने से अगर इंडक्शन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ, मतलब खुद ब खुद। यहाँ पर टर्म आ रहा है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ। एक कॉइल में हम प्राइमरी करंट देंगे, उसमें कुछ फ्लक्स आएंगे, उसका फ्लक्स अगर किसी दूसरे कॉइल में पड़ रहा है, उसका फील्ड दूसरे कॉइल में पड़ रहा है, तो दूसरे कॉइल में खुद ब खुद कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या पूरा प्रोसेस कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। समझेंगे बारीकी से। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन सिंपल समझो, पड़ोसी के खुशी से कोई दूसरा दुखी होने वाला है। हमने प्राइमरी कॉइल में जब सेल्फ इंडक्शन कर रहा था तो क्या दिखाया था कि एक अपने पास यहाँ पे मान लो कोई प्राइमरी कॉइल है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा। प्राइमरी कॉइल इन द सेंस जिसमें हमने एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं। हमें जहाँ पर एक्सटर्नली करंट सोर्स देते हैं उस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर कोई हम वोल्टेज सोर्स दिए, कुछ करंट बनेंगे। अगर समय के साथ आई इंक्रीज करे, इसमें जो भी करंट है आई ये इंक्रीज करे तो इसका फील्ड इंक्रीज करेगा। चलो इसमें चूँकि सोलेनॉइड है, कुछ इस टाइप का फील्ड इस पे बने पड़े होंगे। डायरेक्शन डिपेंड अपॉन सिचुएशन की करंट हम किधर से किधर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। अब ये फ्लक्स, चूँकि फ्लक्स ऐसे है तो ये इधर से घूम करके ऐसे आएंगे, ऐसे घूम करके आएंगे, ये फ्लक्स ऐसे। अब अगर इसके आसपास में हम कोई दूसरा कॉइल डाल दूँ, इसके आसपास में हम कोई दूसरा कॉइल डाल दूँ बिना किसी मैग्नेटिक सोर्स के, बिना किसी वोल्टेज सोर्स के, गैल्वेनोमीटर डाल करके, तो यहाँ पर इस कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस से यहाँ फील्ड बनेंगे सोलेनॉइड के अंदर, और ये फील्ड लाइंस कुछ ना कुछ इसमें एंट्री करेंगे। तो इसके फील्ड लाइंस के इसमें एंट्री करने के कारण इसमें कुछ ना कुछ करंट खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे, जिस करंट को हम क्या बोल रहे हैं? आई इंड्यूस्ड। ये कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर आप देखो, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट दिया, ये करंट के कारण यहाँ फील्ड बने और ये फील्ड लाइंस इसमें क्रॉस करेगा, और इस फील्ड लाइंस के क्रॉस करने के कारण यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होंगे और यहाँ पर एक करंट इंड्यूस्ड होगा। तो इस तरीके के इंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। फिगर ऐसा बन सकता है, या फिर आप फिगर ऐसा ही बना सकते हो कि एक कॉइल, ये बड़ा सा कॉइल है, इसको हम प्राइमरी सोर्स बना करके बैटरी जोड़ दिए, और दूसरा कॉइल क्या किए? हम दूसरा कॉइल क्या किए? इसके बाहर से ऐसे डाल दिए इस तरीके से, इसमें बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स का। तो ब्लैक वाला जो फिगर है ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इन द सेंस जिसमें हमने एडिशनल बैटरी सोर्स लगाया है, जिसमें करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स हमने पहले लगाया, वैसे कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और ये ग्रीन वाला है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब अगर यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट जाएगा, ये ब्लैक वाले फिगर में कुछ ना कुछ फील्ड बनेंगे, और चूंकि जस्ट इसी के ऊपर से कोएक्सियली हमने दूसरा कॉइल डाल दिया हुआ है तो इसके पूरे के पूरे फील्ड इस बड़े वाले में पड़ जाएंगे, और इसके फील्ड से इस पर फ्लक्स जनरेट होगा और खुद ब खुद इसमें करंट आ जाएंगे। तो इस फिगर को आप बना सकते हो, इस फिगर को बना सकते हो। ये दोनों फिगर किसको दिखा रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब करंट किसी और कॉइल में दिए और खुद ब खुद किसी दूसरे कॉइल में करंट बन जा रहा है बिना किसी कनेक्शन के। ये दोनों वायर आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से अलग है, ओवरलैप्ड वायर है, फिर भी करंट इसमें बन रहा है। ऐसे इंडक्शन को क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। पहले फिगर डालो आप। अब कितना का इंडक्शन आएगा, इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्राइमरी के लिए देखा था सेल्फ इंडक्शन में, फाई इज इक्वल टू Li लिखा था, और E निकाले थे -L di/dt, याद होगा कल का क्लास। अब वैसे ही यहाँ पर क्या है
कि सेकेंडरी कॉइल में कितने का इंडक्शन होगा, उसके लिए आप लिख सकते हो द फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब फाई इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। द फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के करंट के डायरेक्टली जाएगा सेकेंडरी में फ्लक्स, तो फाई इन सेकेंडरी इक्वल्स टू डालेंगे, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इनटू आई प्राइमरी, जहाँ इस m को बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस भी m का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ m सेम जैसे सेल्फ का हुआ करता था L हेनरी, यूनिट ऑफ m ये भी रह जाएंगे हेनरी, और वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। सेम लाइक प्राइमरी, केवल प्राइमरी में यहाँ L हुआ करता था, यहाँ पर प्राइमरी में यहाँ L हो रहा था, यहाँ पर सेकेंडरी में क्या हो रहा है, M हो रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई सेकेंडरी, E अगर सेकेंडरी का निकालना हो तो सेकेंडरी में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, तो माइनस डी और फाई की जगह पर क्या डाल दूँ, एम आई पी डी टी, एम कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, E इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डी आई प्राइमरी बाई डी टी। इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल में जितना का इंडक्शन होगा वो हम निकाल सकते हैं, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब सेकेंडरी कॉइल का जो रेसिस्टेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इसलिए करंट इन सेकेंडरी कॉइल तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बाय रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल आपके पास है कितना, माइनस एम डी आई प्राइमरी डी टी बाई आर सेकेंडरी। इस तरीके से आप सेकेंडरी का करंट भी निकाल सकते हो। तो ये क्या रहा, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये सेकेंडरी में करंट इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेकेंडरी, और ये सब कुछ गुल कौन खिला रहा है, प्राइमरी करंट आई प्राइमरी। इस तरीके से हम किसी भी सेकेंडरी कॉइल में कितने का इंडक्शन हो रहा है निकाल सकते हैं, बट उसके लिए अपने को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, नोट करें। अब अपने को अगर निकालना पड़े कि दो कोएक्सियली सोलेनॉइड है, जैसे हमने दिखाया एक सोलेनॉइड ऐसा है, इसको हमने बना दिया प्राइमरी कॉइल, और कोएक्सियली हमने एक दूसरा कॉइल डाल दिया इस तरीके से, इसका नाम हमने डाल दिया सेकेंडरी कॉइल। ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, और ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। क्यों, क्योंकि बैटरी सोर्स हम जिसमें लगाते हैं वो बन जाता है प्राइमरी, विदाउट बैटरी सोर्स जो होता है वो होता है सेकेंडरी। अब इस दोनों का हमें क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, हाउ टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। टू एक्सियल सोलेनॉइड का हमें क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस M चाहिए।
अब इसमें करस्पॉन्डिंग जो एजम्पशंस होंगे डाल देते हैं। लेट N1 L1, N1 क्या है, कैपिटल N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। अच्छा, L दोनों का लेंथ हमने सेम रखा, L या फिर L भी अलग कर दो आप, L भी अलग कर दो, मोस्ट जनरल केस बन जाएगा। L1 नंबर ऑफ लेंथ ऑफ प्राइमरी कॉइल, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 बाई L1। सिमिलरली N2, L2 and small n2 are the corresponding value of सेकेंडरी कॉइल। वैसे ही सारा कुछ सेकेंडरी का, कैपिटल N2 नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल L2 लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉइल और स्मॉल N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी कॉइल। मीन्स यहाँ पर भी अगर हम N2 डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, N2 बाई L2। ये अब सबसे पहला करंट हमने किस में दिया, प्राइमरी कॉइल में। तो एक हमने फ्लक्स के डिफिनीशन से फ्लक्स निकालना है और दूसरा फ्लक्स को कर देना है M इंटू आई के बराबर, और वहाँ से अपने को क्या निकल जाएगा, कैपिटल M का वैल्यू। हमें यही M निकालना है, इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ में हमने क्या कर रखा था, फाई निकालते थे डिफिनीशन से BA cos थीटा, और इस फाई को L इंटू आई करके यहाँ से हमने L निकाल लेता। वैसे ही यहाँ हमें सब कुछ करने हैं, लेकिन गौर से देखें, एक सोलेनॉइड के अंदर कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट NI। तो B इन सोलेनॉइड प्राइमरी में कितना फील्ड बनेगा, नाउ V इन प्राइमरी कॉइल, चूंकि प्राइमरी के लिए हम सब कुछ सफिक्स 1 यूज कर रहे हैं, V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI। I प्राइमरी तो एक ही है, करंट तो चूंकि एक ही में क्रॉस कर रहा है I। B कितना होगा, म्यू नॉट NI। और ये देख लो नंबर ऑफ टर्न का इसमें कनेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इसमें आप नंबर ऑफ टर्न को मर्ज नहीं करोगे, ये ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न के टर्म में रिजल्ट आता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3। टोटल फ्लक्स ऑफ, या फिर फ्लक्स ड्यू टू सिंगल टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, इसमें कितना टर्न लगाए हुए हैं हमने, N टर्न। तो एक टर्न का फ्लक्स कितना होगा, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल में टोटल कितना फ्लक्स आ जाएगा, तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू एरिया, एक टर्न का एरिया A2 इंटू म्यू नॉट N1I, इतना आएगा। गौर से देखो तो टोटल फ्लक्स जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें था सो N2 इंटू A2। अच्छा ध्यान देना, हम यहाँ A2 यूज करें कि A1 यूज करें, कन्फ्यूजन आप दूर कर लो। ध्यान देना कि हमने जो फ्लक्स निकाला फाई इज इक्वल टू B डॉट A जो करते हैं, ये A किसका लेते हैं नहीं, जितना दूर में फील्ड होता है, क्योंकि हम उतना ही एरिया शिफ्ट करेंगे जितना दूर में फील्ड होगा। फील्ड इनर कॉइल में है ना, इनर कॉइल में फील्ड है, मतलब जो ब्लैक वाला आपको एरिया दिखाई दे रहा है, फील्ड केवल इतना ही दूर में होगा। इसके आउटसाइड में कोई फील्ड होगा, आउटसाइड में कोई फील्ड नहीं होगा।
तो हम एरिया जो कंसीडर करेंगे, एरिया किसका कंसीडर करेंगे, जितना दूर में फील्ड है उतना, या जितना दूर में अपना पूरा कॉइल है उतना। हमने सेकेंडरी कॉइल में सारा कुछ करने का कोशिश किया, बट यहाँ एरिया किसका लेंगे, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का। चूँकि फ्लक्स प्राइमरी वाले जितना दूर में है उतना ही दूर में बन रहा है, सेकेंडरी में कोई फ्लक्स है, सेकेंडरी का एरिया हम तब लेते जब इस रीजन में भी फील्ड होता। क्या इस रीजन में कोई फील्ड होगा? बिल्कुल नहीं। फील्ड किस रीजन में होंगे, जो ब्लैक वाला वायर अपने को दिख रहा है उस रीजन में, और ब्लैक वाले को हम सबने प्राइमरी मान रखा है, तो प्राइमरी के लिए एरिया कितना लेंगे, एरिया इसका लेंगे A1 का ही, क्योंकि फ्लक्स जो हम निकालेंगे इतना ही दूर में फ्लक्स हो पाएगा, इस एरिया में, इस रीजन में कोई फ्लक्स होगा नहीं। लेकिन नंबर ऑफ टर्न किसका लेंगे, N2 का, क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न टोटल इनटू एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्योंकि फ्लक्स जो बना रहे हैं उसमें एरिया यूज करते हैं उतना दूर का एरिया जहां पर बी का एग्जिस्टेंस होता है, और बी कितना दूर एग्जिस्ट कर रहा है, जितना दूर प्राइमरी कॉइल है उतना ही दूर, इतना फ्लक्स आएगा। जरा इसको सॉल्व करो आप। फाई इज इक्वल टू N2 इंटू A1 इंटू म्यू नॉट N1 I, इतने का फ्लक्स आएगा। और इस फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू आई। अभी देखे हैं फाई बराबर क्या होता है, M इंटू आई इज इक्वल टू N2 A1 म्यू नॉट N1 I। इस I से ये I कैंसल, M इज इक्वल टू N2 इंटू A1 इंटू म्यू नॉट इंटू N1। यहाँ एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है, दोनों के स्मॉल में लेकर के आ जाओ आप। M इज इक्वल टू कैपिटल N2 को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल N2 इंटू L2, स्मॉल N2 इंटू L2 इंटू A1 इंटू म्यू नॉट इंटू N1। इस M को अगर डेकोरेट कर दे तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू A1 L2। गौर से देख लो आप, म्यू नॉट N1 N2 A1 L2। ये रहा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कभी निकालते नहीं हैं, रटते नहीं हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं और निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस भी कभी रटते नहीं है, आप रट करके याद नहीं कर सकते हो कब N1 लेना है कब N2 लेना है, A1 L2 कन्फ्यूज कर जाओगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू A1 को लिख सकते हो पाई इंटू R1 स्क्वायर, क्योंकि हर एक टर्न एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस R है, और इंटू L2। इस फॉर्म में भी आप रिजल्ट बना सकते हो। तो ये रहा आपका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या, आप प्रोसीजर देखो। हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से सेकेंडरी का फ्लक्स निकालना है और उस सेकेंडरी के फ्लक्स को M इंटू आई से इक्वेट कर देना है। आई होप थ्योरेटिकली आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म रहा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फैराडे का लॉ पढ़ा, लेंज लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कब घटेंगे कब बढ़ेगा ये पढ़ा, फिर मोशनल EMF पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन के कारण, रोटेशन मोशन के कारण, फिर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर पढ़ा, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर पढ़ा, और फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हुए अपना टॉपिक ये ख़त्म होता है। ओके, इस पूरे टॉपिक का आप ढंग से नोट्स बनाएं, एक बार दो बार वीडियो देखें, और यहाँ पर इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप रट नहीं सकते हो, बाय प्रोसेस चीज़ों को एडॉप्ट करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, ओके, बाय।